चलो तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है आरएएस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, RAAS भी बोलते हैं और RAS भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, हाँ हाँ एल्डोस्टेरोन, अगर वो RAAS ये भी वही रहता है या फिर RAS। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, इसको आज हम देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में वैसे डिटेल में पढ़ा होगा, अभी हम देख लेते थोड़ा सा और क्या होता है आरएस सिस्टम। किडनी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे। यूरिनरी सिस्टम में हमने देखा था किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसी के अंदर आता है हमारा आरएस सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, सीधे जाओ, तो आरएस क्या है? आरएस इज अ हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो आरएस क्या है? एक हार्मोन का सिस्टम है। ठीक है, ये जो आरएस का पूरा सिस्टम है किससे रेगुलेट होता है? एक हार्मोन होता है, क्या नाम होता है उसका? रेनिन। ठीक है, तो एक आरएस क्या है? एक हार्मोन सिस्टम है जो क्या रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। क्लियर है? अगर आपके ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है, फ्लूइड की मात्रा कम है, तो उसको बैलेंस करेगा। फ्लूइड की मात्रा कम होने की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है, तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें मेन कौन कौन से होते हैं हमारे आरएस सिस्टम में? मेन कंपोनेंट्स आर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड, एसी और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये की कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। क्लियर? तो ये कहां पर कौन सा क्या कैसे वर्क करता है भी आगे देखेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? आरएस क्या है? ये एक हार्मोन सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। ओके, आगे बढ़ू। इधर देखो, हाउ आरएएस वर्क। हाँ ठीक है, हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया, वहां पर इसे लिखा हुआ। सबसे पहले क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर जो हुआ वो क्या हुआ? लो हुआ, ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो वो किडनी के पास भी कम ब्लड जाएगा फिल्टर होने के लिए, मतलब वहां पर भी उसको प्रेशर सेंस होता है। अगर ज्यादा प्रेशर है तो किडनी के पास भी मतलब जो कि फुल मात्रा में ब्लड जा रहा है तो उसको सेंस हो जाता है कि हाँ ब्लड की जितनी जरूरत है, जितना प्रेशर है उतना आ रहा है मेरे पास। अगर किडनी के पास ऐसा फील होता है, वहां पर जस्टा ग्लोमेरुलुसा ऐसा कुछ नाम है उसका, जस्टा ग्लोमेरुलुसा है ना, वो सेंस करता है कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो आगे क्या करेगा? फिर रेनिन को सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और सोडियम। अगर सोडियम और ब्लड प्रेशर की क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम कम होता है तो फिर क्या होता है? उस टाइम पे किडनी रिलीज करती है रेनिन को। क्लियर? तो किडनी के अंदर क्या रहता है? वो जो ब्लड वेजल्स रहती है, फॉर एग्जांपल ये वाले, जिससे क्या हो रहा है कि ब्लड किडनी की तरफ जा रहा है, ये किडनी मान लो, और इससे क्या हो रहा है? ब्लड अंदर जा रहा है। क्लियर? तो वहां नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बोमेन कैप्सूल देखा था हमने, और इधर से एंट्री हो रही थी और यहाँ पर जस्टा ग्लोमेरुलुसा, और इधर से बाहर जा रहा था ब्लड फिल्टर होके। क्लियर? तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है और यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो इस जगह पर क्या होता है? वो जस्टा ग्लोमेरुलुसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर वो सेंस कर लेता है कि हाँ जो ब्लड का जो प्रेशर आ रहा है वो स्लो आ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ से रेनिन को सिक्रीट करेगा ब्लड के अंदर। जो फिल्टर हुआ ना ब्लड, उसमें क्या सिक्रीट करता है? रेनिन। तो किडनी के अंदर कौन सिक्रीट करता है रेनिन? जस्टा ग्लोमेरुलुसा। इसमें नाम नहीं, वो सर ने शायद बताया होगा, नहीं बताया हो तो जरूरी नहीं कि आप इतनी डिटेल में जाओ, फार्माकोलॉजी में याद रखना ना। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि किडनी हमारा क्या रिलीज करेगी जब ब्लड प्रेशर कम होगा? तो रेनिन। अब यहां पर क्या हुआ? रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम लिवर। अब ये क्या होगा? ये जो रेनिन ब्लड में सर्कुलेट होकर कहां जाएगा? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है वहां पर? एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है हमारा ग्लूकोज का, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में ग्लाइकोजन, ऐसे ही लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है वहां पर? एंजियोटेंसिनोजन। ये याद रखना सारी चीजें। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या हुआ? ब्लड प्रेशर डाउन हुआ। ठीक है, तो किडनी ने क्या कर दिया? रेनिन को रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर लिवर में क्या रहता है? यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट रहता है। अब जो ब्लड, ये रेनिन वाला ब्लड कहाँ गया? लिवर के अंदर। लिवर में क्या प्रेजेंट था? एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, अब रेनिन क्या करेगा? ये रेनिन उस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किस में करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। तो यही लिखा हुआ यहाँ पर
रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम लिवर टू एंजियोटेंसिनोजन 1, सॉरी एंजियोटेंसिन 1। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। लिवर में क्या प्रेजेंट रहेगा? एंजियोटेंसिनोजन, ओके। सो एंड रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन फ्रॉम एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ओके। यहां तक क्लियर है हमारा? यहां से रेनिन रिलीज हुआ, लिवर में पहुंचा, लिवर में एंजियोटेंसिन था, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 में फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये कहां गया? लंग्स के अंदर, क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां गया? हमारा लंग्स में। तो लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नाम से ये किसको कन्वर्ट करेगा? ये एंजियोटेंसिन को। तो लंग्स के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? ACE, इसको बोलते हैं हम ACE, एस बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहां पर देखो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ एस, जो कि कहां प्रेजेंट रहेगा? विच इज प्रेजेंट इन लंग्स, कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो एंजियोटेंसिन 1 कौन बना रहा था? रेनिन बना रहा था। किससे? एंजियोटेंसिनोजन से। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया तो फिर ये ब्लड कहां गया? लंग्स में। लंग्स में एक और एंजाइम प्रेजेंट था, क्या नाम? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन सेकेंड में। तो ये क्या हुआ? एस एक्ट ऑन एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू फॉर्म एंजियोटेंसिन सेकेंड। एस क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियो सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। यहां तक क्लियर है आपको? 3 पॉइंट। सबसे पहले क्या हुआ? ब्लड प्रेशर लो हुआ, ठीक है। किडनी ने क्या रिलीज किया? किडनी रिलीजेस रेनिन, रेनिन रिलीज, रेनिन कहां गया? लिवर में। लिवर में क्या प्रेजेंट था? एंजियोटेंसिनोजन। तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां गया? हमारे लंग्स में। तो लंग्स में एक एंजाइम प्रेजेंट था, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर दी। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर। अब आगे देखते हो। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है? कॉजेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज। ये 2 काम करता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, ठीक है। अब जैसे अगर बीपी लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रेशर कम आ रहा है। तो जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी ना, तो ऑटोमेटिक उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, है ना। जैसे हम देखा होगा कि किसी भी पाइप से पानी फ्लो होता है, अगर मोटा पाइप है तो कम प्रेशर से जाएगा, और अगर पतला पाइप है तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। तो जो पंप है हमारा, उस पर भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड का काम है कि वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और दूसरा क्या है? एल्डोस्टेरोन भी, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को। फिर एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन प्रमोट सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन और इंक्रीज बीपी। 2 तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यहां पर, देखना। सबसे पहले क्या किया? एंजियोटेंसिन सेकेंड ने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, ओके। एंजियोटेंसिन सेकेंड कॉजेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड प्रेशर एक बार बढ़ा। देन इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाया उसने। तो उसकी वजह से क्या हुआ? एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। अब रीअब्जॉर्प्शन मतलब किडनी से फिल्टर हो रहा था हमारा वाटर फिल्टर होकर यूरिन बना रहा था, लेकिन एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या हो? जो फिल्टर वाटर दोबारा अब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा ब्लड रहेगा वेसल्स के अंदर तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? सबसे पहले उसने क्या किया? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा थोड़ा सा। दूसरा, उसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज को भी बढ़वा दिया। एक एल्डोस्टेरोन ये हम पर हार्मोन होता है, ये रिलीज होता है ना। तो मतलब अभी नॉर्मल था नहीं, तो ये जहां से भी रिलीज होता होगा, ये एडीआर रिसेप्टर रहते हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर 1 और 2। डिटेल में फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 रिसेप्टर रहते हैं, एडीआर 1 और एडीआर 2। तो ये क्या होता है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड एडीआर 1 पे जाके बाइंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन हमारे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जो वाटर फिल्टर होके हमारी यूरिन बना रहा था, उसको यूरिन ना बनने से रोक के दोबारा रीअब्जॉर्ब करा के ब्लड में भेज देगा, ठीक है। अभी क्लियर है? तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर एक्सेस में बाहर जा रहा था वो ब्लड में वापस आ जाएगा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाएगा। क्लियर यहां पर? ठीक है। ये वाली स्लाइड क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े, ठीक।
हाँ ये देखो फिगर में देख लो एक बार यहाँ पे और समझ लो। अब क्या हुआ, एंजियोटेंसिन सेकेंड है यहाँ पर, एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड एंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एड्रिनल ग्लैंड पता कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर देखना कभी भी इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई रहती है, इस पे बनाए नहीं है, यहाँ किडनी के ऊपर, चलो ध्यान से देखो, किडनी के ऊपर पता है एक ग्लैंड लगी हुई थी, यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अभी अपन लोगों सिर्फ वो यूरिनरी सिस्टम देख रहे थे इसलिए हमने वो ग्लैंड्स को नहीं दिखा, बाकी कभी किडनी का स्ट्रक्चर तुम देखना, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन अबव द किडनी। तो होता क्या है, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो वहां पर जाके बाइंड होता है एड्रिनल ग्लैंड पे और उससे क्या रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और ये जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। नॉर्मल ये साइज है ब्लड वेसल का, लेकिन जब एंजियोटेंसिन सेकेंड जाएगा वो क्या करेगा, उसके साइज को अंदर से छोटा कर देगा, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है, अभी क्लियर है इसमें। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। यूरिन कम बनती है, जो ब्लड फिल्टर होके जो पानी बाहर जाने वाला था वो दोबारा ब्लड में ही चला जाता है। क्लियर, अब आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा पूरा आरएस सिस्टम समझ में आया, यहाँ तक बीपी लो हुआ, किडनी ने रेनिन को रिलीज किया, रेनिन कहाँ गया, लिवर में गया, लिवर में एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट था, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट गया लंग्स में, लंग्स में क्या प्रेजेंट था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एएसी, एएसी ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड ने दो काम किए थे, पहला वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया था, दूसरा एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाया था। तो एक तो जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया तो बीपी जो प्रेशर था वो बढ़ गया, दूसरा जब एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाया और एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कम था तो वो बढ़ गया। ये पूरा आरएस सिस्टम था सिंपल सी लैंग्वेज में। काम क्या है इसका, मेंटेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये इसमें लिखा है कि जीएफआर को मेंटेन कैसे करता है, ठीक है। दूसरा है प्रमोट सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो हमने देखा एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टियोल मेंटेन प्रेशर, तो हमारी जो आर्टरीज रहती है, एफरेंट आर्टरीज मतलब वेन्स जो रहती है उनको ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। क्रोनिक एक्टिवेशन कंट्रीब्यूट टू किडनी डैमेज, अगर लॉन्ग टर्म तक ये एक्टिवेट रहता है रेनिन आरएस सिस्टम, तो जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। क्लियर, यहां तक क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है, रोल हमने बताया आरएस सिस्टम का। क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है ना, तो जो हमारा आरएस सिस्टम रहता है वो फिल्ट्रेशन रेट को भी कम कर देता है उस टाइम, क्योंकि ज्यादा हमारा वाटर फिल्टर होकर बाहर ना जाए, ब्लड के अंदर ही रहे, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा है कि मेंटेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो जो हमारी फिल्टर होता है वाटर उसको भी कम कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो इस तरीके से बीपी मैनेज हो जाता है। क्लियर, अब देखो इसमें कुछ कॉमन किडनी डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक्यूट किडनी इंजरी, जिसको क्या बोलते हैं, एकेआई, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसमें अचानक से क्या होता है, पूरी किडनी के फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी, क्या ग्रेजुअल लॉस ऑफ फंक्शन ओवर मंथली और ईयर्स, इसमें स्लोली किडनी डैमेज होती है, ठीक है। उसके बाद है किडनी स्टोन, तो इसमें क्रिस्टलाइज सोल्ट मिनरल्स कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेन, तो या तो आपके जनरली क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है किडनी स्टोन में, तो कैल्शियम रहता है ना, वो डिपॉजिट हो जाता है हमारी नेफ्रॉन की उसके अंदर, ठीक है, वो फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल पाता, तो एक्सेस अमाउंट में अगर कैल्शियम कोई लेता है तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं, क्रिस्टल उसके बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ये हमने पहले देखा था यूटीआई, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है हमारा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर और किडनी तक फैल सकता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ कॉमन किडनी डिसऑर्डर्स। और क्या है, हाँ ये साइन एंड सिम्टम्स देख लो, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी डिसऑर्डर, ड्राई एंड इची स्किन। क्लियर, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, फिल्टरेशन और रीअब्जॉर्प्शन बराबर नहीं कर रही, तो स्किन ड्राई हो जाएगी। टायर्डनेस और वीकनेस, बबली और फोमी पी, ठीक है, तो मतलब ये सब बबल्स और फोम टाइप की आपको जो आप यूरिनेशन के लिए जाओगे तो ऐसी निकलेगी।
स्वेलिंग ऑन हैंड्स, फीट एंड एंकल्स। तो क्या होगा कि अगर वाटर रिमूव नहीं होगा, आपका फिल्ट्रेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होगा, आपके पैरों में डिपॉजिट होता जाता है, तो सूजन आ जाती है। क्लियर है। उसके बाद पफी आईज, आंखों में भी यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी। ट्रबल इन स्लीपिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल क्रैम्प्स, नीड टू पी मोर ऑफन, मतलब बार बार आपको वहां पर जाना पड़ेगा यूरिनेशन के लिए। हाँ हाँ, एपिटाइट, हाँ एपिटाइट मीन्स भूख। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख का कम लगना, एपिटाइट मतलब होता है भूख लगना। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ही नहीं लगेगी आपको। क्लियर है। और कुछ, ये कुछ टेस्ट दिए हुए जो हमारे काम के नहीं अभी। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो।